बहुत ही प्यारे बच्चे हो। मैं हरप्रीत कौर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल चन्नो हाज़र हाँ अज फिर एक पंजाबी की जमात लैके। पंजाबी दे अपने अप्रैल मई के सिलेबस के विच बच्चों व्याकरण संबंधी प्रश्न आ रहा है। व्याकरण की परिभाषा मंतव अते अंग। अज आपां इस प्रश्न नूं डिटेल च पढ़ांगे। व्याकरण की पहला आपां परिभाषा देखांगे भी की आ, फिर उसका मंतव अते बाद दे विच अंगां बारे विस्तार सहित जानकारी देवांगी मैं तुहानूं अज। सो पहला देखते हैं बच्चों व्याकरण की परिभाषा की आ। व्याकरण की है? व्याकरण मूल रूप विच संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विश्लेषण करना, जोड़ खोलना, किसी समूह के अंगां नूं वख-वख करना। ठीक है, इसनूं अंग्रेजी दे विच आपां की कहने आ? ग्रामर। इसलिए आपां कहांगे व्याकरण मूल रूप विच संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विश्लेषण करना, समूह के अंगां नूं वख करना जां जोड़ खोलना। व्याकरण का संबंध है जिहड़ा बच्चों भाषा नाल हुंदा है। किसी भी भाषा नूं शुद्ध ते स्पष्ट रूप विच लिखण, पढ़न अते समझण लई उस भाषा दे विद्वानां वल्लों कुछ नियम बनाए जांदे ने ते इन्हां सारे नियमां नूं ही मोटे रूप विच आपां व्याकरण आखदे हां। हर भाषा का अपना अपना व्याकरण हुंदा है। इसलिए की है बच्चों व्याकरण का संबंध भाषा नाल हो गया। किसी भी भाषा नूं जदों आपां सिर्फ आपां पंजाबी भाषा की नहीं गल कर रहे, होर भाषावां दे भी अपने अपने व्याकरण ने। किसी भी भाषा नूं शुद्ध ते स्पष्ट रूप विच लिखण ते पढ़न ते जां समझण लई उस भाषा दे जिहड़े व्याकरण दे नियम ने वो समझने बहुत जरूरी ने। तां इन्हां व्याकरण दे नियमां नूं समझण लई जिहड़े अपने भाषा विग्यानी ने जां भाषा दे विद्वान ने उन्हां ने कुछ नियम बनाए ने। उन्हां नियमां दे आधार ते ही इस तो बाद आपां विद्वानां वल्लों दित्तियां कुछ परिभाषावां ने उन्हां दी गल करांगे। भाषा विग्यानी डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी ने लिखिया व्याकरण किसी भाषा की वरतों के नियमां दा लेखा जोखा हुंदी है। जदों आपां किसी भी विद्वान की बच्चों परिभाषा लिखनी है तां उहदा नाम दे के जो गल उहने कही है विद्वान ने उहनूं आपां इनवाइटेड कॉमियां दे विच रखना हुंदा है। जिवें आपां हुण इह परिभाषा की गल करांगे। डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह की परिभाषा है व्याकरण किसी भाषा की वरतों के नियमां दा लेखा जोखा हुंदी है। इहनूं आपां इसे तरह एज इट लिखांगे। उस तो बाद बच्चे डॉक्टर जोगिंदर सिंह पुआर भाषा विद्वान ने इन्हां ने व्याकरण की परिभाषा किवें दित्ती है? कहंदे जिहड़ी विद्या किसी भाषा का ठीक स्वरूप दस के उसदे ठीक बोलण, लिखण अते पढ़न का ढंग सिखाउंदी है उसनूं व्याकरण आखदे हन। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करूंगी। डॉक्टर जोगिंदर सिंह पुआर ने की कहा है? जिहड़ी विद्या किसी भाषा का ठीक स्वरूप दस के उसदे ठीक बोलण, लिखण अते पढ़न का ढंग सिखाउंदी है उसनूं व्याकरण आखदे हन। इस प्रकार व्याकरण वो विद्या है। आपां इन्हां परिभाषावां तो की सारांश कढांगे। इस प्रकार व्याकरण वो विद्या है जिस विच भाषा के नियमां नूं जाणिया ते समझिया जांदा है। उस तो बाद बच्चे व्याकरण का मंतव की है? अजोके समय विद्यार्थी एक तो वध भाषावां की समझ होनी उन्होंने बहुत जरूरी है। जिवें अजकल बच्चे आईलैट्स करके बाहर जा रहे हैं ना, तां तुहानूं सब तो पहला बच्चे जिहड़ी अपनी मात भाषा है वो आनी जरूरी है। तां ही तुसीं जिहड़ी कोई दूसरी राष्ट्रीय जां अंतरराष्ट्रीय भाषा जिहड़ी सीख सकदे हो। अजोके समय विद्यार्थी एक तो वध भाषावां की समझ होनी उन्हां लई बहुत जरूरी है। उसनूं सब तो पहला मात भाषा, राष्ट्रीय भाषा ते फिर अंतरराष्ट्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए है, तद ही वह सफल हो सकता है। विद्यार्थी जो दूजियां भाषावां भी तां ही चंगी तरह सीख सकता है। जिवें मैं तुहानूं पहलां कहा जे उसनूं अपनी मात भाषा जिहड़ी ओह शुद्ध रूप विच लिखनी ते
पढ़नी आउंदी होवेगी तां ही तुसीं जिहड़ियां दूसरियां राष्ट्री जां अंतरराष्ट्री भाषावां ने उन्हां नूं तां ही सीख सकदे हो बच्चों जे तुहानूं पहलां अपनी मात भाषा शुद्ध रूप विच लिखनी आउंदी होगी, पढ़नी आउंदी होगी, अपनी भाषा मात भाषा दे तुहानूं नियम ने जिहड़े ओह चंगी तरह पता होणगे। उस तो बाद आपां गल करांगे व्याकरण दे भाग जां अंग। ਆਪਾਂ शुरू तो पढ़ते आने 6वीं तो ही ਤੁਹਾਨੂੰ प्रश्न आना शुरू हो जाता भी व्याकरण के किन्ने भाग होंदे हन जां व्याकरण के किन्ने अंग होंदे हन। व्याकरण के मुख 4 भाग ने किहड़े-किहड़े? वर्णबोध, शब्दबोध, वाकबोध, फिर अर्थबोध। 6वीं तक तुहानूं छोटियां क्लासां दे विच सिर्फ व्याकरण के भाग ही पूछे जाते हैं, किन्ने भाग ने, किहड़े-किहड़े ने। पर 10वीं क्लास दे विच तुहानूं इह डिटेल दे विच पहलां आपां वर्णबोध बारे गल करांगे, वर्णबोध की है, फिर शब्दबोध बारे गल करांगे डिटेल दे विच, उस तो बाद वाकबोध ते अर्थबोध बारे आपां गल करांगे बच्चों। सो आपां पहलां देखदे हां वर्णबोध। वर्णबोध की है? व्याकरण दे जिस भाग विच वर्णां बारे जानकारी दित्ती जावे उस नूं वर्णबोध कहा जांदा है। इस विच वर्णां, वर्ण वंड, वर्ण उचारण, लगा मात्रा, लगाखर अते दुत्त अखरां दे नियमां दी व्याख्या कीती जांदी है। मोटे तौर ते की आपां याद रखना बच्चे, वर्णबोध व्याकरण दे जिस भाग विच वर्णां बारे जानकारी दित्ती जावे वो की है? वर्णबोध है। ठीक है, इस विच वर्णा, वर्ण वंड, लगा मात्रावां, वर्ण नूं उचारना किवें है, लगाखर किहड़े ने, दुत्त अखर ये कित्थे लगदे ने, लगाखर कित्थे लगदे ने, दुत्त अखर कित्थे लगदे ने, इस संबंधी सारे नियम ने जिहड़े वो वर्णबोध दे अधीन आउंदे ने। सब तो पहला वर्णमाला। वर्णमाला की है? ऊड़े तो लल्ले तक अपने किन्ने 41 वर्ण ने, पहला इन्हां बारे ते उस तो बाद वर्ण वंड। वर्ण वंड दे विच की आ जांदा है? 3 अपने स्वर आ जाते ने, ऊड़ा, आड़ा ते ईड़ी। व्यंजन किन्ने ने? 38। सस्से तो लैके लल्ले पैर बिंदी तक अपने 38 ने जिहड़े स्वर ने। उस तो बाद लगा मात्रा आ जांदियां ने, किन्नियां? 10 लगा मात्रा ने अपनियां। मुक्ता, कन्ना, सिहारी, बिहारी, औंकड़, दलैंकड़, होड़ा, घनौड़ा, लां, दलां। ठीक है, ये 10 लगा मात्रा ने जिहड़ियां इस वर्णबोध दे अधीन दस्सिया जांदा भी आपां लगा मात्रा ने जिहड़ियां ओह कित्थे कित्थे किवें किवें इन्हां दी वरतों करनी है। उस तो बाद आ जांदे ने बच्चे लगाखर। लगाखर किन्ने ने? अपने 3 लगाखर ने, बिंदी, टिप्पी ते अद्धक। इस विच लगाखरां संबंधी नियम दस्से जांदे ने, जिवें बिंदी कित्थे लगदी है, टिप्पी जिवें जदों आपां डबल आवाज बोलदे आ उत्थे टिप्पी दी नहीं सॉरी उत्थे अद्धक दी वरतों कीती जांदी है, ते जिथे नासकी धुनी हो रही है उत्थे आपां टिप्पी दी वरतों जिहड़ी ओह करदे आ। इसे तरह दुत्त अखर ने। दुत्त अखर अपने वर्णमाला दे विच 3 दुत्त अखर ने, हाहा, रारा ते वावा। इन्हां संबंधी नियम ने जिहड़े, हाहा कित्थे लगना है, रारा कित्थे लगना है ते वावा कित्थे लगना है, ये भी वर्णबोध दे अंदर ही आ जाते हैं। दस्सिया जाता है भी ये इन्हां दी वरतों किवें ते कित्थे कित्थे हुंदी है। सो व्याकरण के जिस भाग विच बच्चे वर्णां बारे जानकारी दित्ती जावे उसनूं आपां वर्णबोध कहांगे। उस तो बाद दूसरा आ जाता है शब्दबोध। व्याकरण के जिस भाग विच शब्दां बारे विस्तार सहित जानकारी दित्ती जावे उसनूं की कहा जाता है? शब्दबोध कहा जाता है। इस भाग विच की दस्सिया जाता है? शब्द बनतर बारे, शब्द रचना, शब्द श्रेणियां, शब्द रूपांतरण, शब्द दे अर्थ संबंधां, पदवंड दी व्याख्या हो जिहड़ी कीती जांदी है शब्दबोध दे विच। सब तो पहला आपां गल करांगे शब्द बनतर। शब्द बनतर दे विच की आ जांदा बच्चे? जिवें आपां शब्द बनाउने आ, है ना, कक्का, सस्सा, रारा, तत्ता, की बन गया? कसरत। ये हो गया शब्द बनतर। उस तो बाद शब्द रचना बारे जानकारी दी जाती है। शब्द रचना दे विच की आ जाता है? जिवें अगेतर, पछेतर, समासी शब्द ने जिहड़े, उत्पन्न शब्द ने। पहला समासी शब्द आ जाते हैं, फिर उत्पन्न शब्द। उत्पन्न शब्द दे विच अगे की आउंदा है? अगेतर, पछेतर आ जाते हैं। समासी शब्द ने जिवें दिन, रात, उहनूं आपां दिन रात एवें करके लिखदे आ। अंग, संग,
अंग संग है ना। इसे तरह उत्पन्न शब्द ने जिहड़े उन्हां दे अगे अगेतर पिछेतर ने जिहड़े आ जांदे ने शब्द रचना दे विच। उस तो बाद आपां गल करांगे शब्द श्रेणियां दी। शब्द श्रेणियां दे विच अपने उही 8 नाम, पड़नाम, विशेषण, किरिया, किरिया विशेषण ते संबंधक, योजक, विस्मिक, ये जिहड़े सारे ने इन्हां बारे जानकारी है जिहड़ी सारी शब्द बोध दे अधीन ही आउंदी है। शब्द रूपांतरण, शब्द रूपांतरण दे विच नाम तो विशेषण किवें बनाया जाता है जां नाम तो किरिया किवें बनाई जाती है। जिवें नाम तो आपां विशेषण बनाउने आ, सच तो बनावांगे, सच नाम है तो उहदे तो विशेषण की बनूगा सच्चा। नाम तो किरिया बनानी है, जिवें सच है तो उहदे दी किरिया की बनूगी सच्चाई। उस तो बाद है शब्दां दे अर्थ संबंध। अर्थ संबंध किवें, जिवें विरोधी शब्द हो गए, समानार्थक शब्द हो गए, इस दे अधीन अर्थ संबंधां दे विच आ जांदे ने। उस तो बाद है पदवंड। पदवंड दे विच भी जिवें वाचक शब्द, जिवें नाम, प्रकार, लिंग, वचन, ये सारा जिहड़ा शब्द बोध के अंदर आ जाता है। सो मोटे तौर पर आपां की कहांगे, व्याकरण के जिस भाग विच शब्दां बारे विस्तार सहित जानकारी दिती जावे उसनूं की कहा जाता है, शब्द बोध। इहदे विच की आउंदा है, शब्द बनतर आउंदी है, शब्द रचना आउंदी है, शब्द श्रेणियां, शब्द रूपांतरण, शब्द के अर्थ संबंधां बारे गल कीती जांदी है, पद वंड आदि दी भी इसे शब्द बोध के अधीन गल है जिहड़ी ओह कीती जांदी है। उस तो बाद नैक्सट आ जाता बच्चे वाक बोध। व्याकरण के जिस भाग विच वाक बारे विस्तार सहित जानकारी दी जाए उसनूं की कहा जाता है, वाक बोध। इस भाग विच वाक बनतर, वाक वंड, वाक वटांदरा, विश्राम चिन्ह आदि दी नियमां दी व्याख्या की जाती है। सो वाक पहला आपां गल करांगे, इत्थे आपां लिखिआ परिभाषा दे विच व्याकरण के जिस भाग विच वाक बारे विस्तार सहित जानकारी दी जाए उसनूं की कहा जाता है, वाक बोध। इस भाग विच कादी बारे गल की जाती है, वाक बनतर बारे। वाक बनतर की है, जिवें आपां पहला करता, कर्म, किरिया है ना उहदी गल करदे हां, ओह हैगी है वाक बनतर। जिवें पहला आपां करता, फिर उस तो बाद कर्म, फिर किरिया। जिवें मुंडा दुध पींदा है, इस तो इहदे विच की आ गया करता मुंडा, उस तो बाद दुध कर्म आ गया ते पींदा की है किरिया आ गई। इन्हां नियमां दी इहदे विच चर्चा की जाती है। उस तो बाद आ गई विच वाक वंड। वाक वंड दे विच की आ जाता है, आपां वाक दीयां किस्मां दी गल करदे हां भी वाक है जिहड़े ओह किन्नी तरह के हुंदे ने। एक बनतर दे आधार ते हुंदे ने, एक वंड हुंदी है कारज दे आधार ते। बनतर दे आधार ते आपां सधारण वाक, संयुक्त वाक, मिश्रित वाक इन्हां दे विच वंडदे हां। फिर उस तो बाद कारज दे आधार ते आपां जिवें सिंपल वाक, प्रश्नवाचक है ना, विस्मिक वाक, ये चीज आ जाती है। ये हो गया वाक वंड। उस तो बाद वाक वटांदरा। वाक वटांदरे दे विच की आ जाता है, सधारण तो संयुक्त वाक किवें बनाया जाता है, सधारण तो मिश्रित, हावाचक, नावाचक वाक, इन्हां चीज़ां दी गल हुंदी है। फिर उस तो बाद आ जांदे ने बच्चे विश्राम चिन्ह। विश्राम चिन्ह दे विच ओही जिहड़े विश्राम चिन्ह ने डंडी, कौमा, स्यारी, अपना डैश, डैश, कॉलम, सैमी कॉलम, वो सारे ने जिहड़े कित्थे लगदे ने, इन्हां नियमां बारे भी वाक बोध दे अधीन ही गल है जिहड़ी ओह कीती जांदी है। उस तो बाद चौथा आ जांदा बच्चे अर्थबोध। जिस भाग विच शब्दां दे अर्थ पक्षों अध्ययन किया जाता है, इस तो इलावा व्याकरण दे इस भाग विच की कुछ दस्सिया जाता है, वाकंश, मुहावरे, अखाणा बारे जानकारी दी जाती है। सो इसकी परिभाषा के की लिखांगे, एक बार दोबारा तो तुहानूं मैं रिपीट कर रही हां। इस भाग विच शब्दां दे अर्थ पक्षों अध्ययन किया जाता है, अर्थबोध दे विच। इस तो इलावा व्याकरण के इस भाग विच वाकंश, मुहावरे, अखाणा बारे जानकारी दी जाती है। वाकंश किवें, शब्दां दा जिहड़ा समूह है उहनूं आपां वाकंश कहने। जिवें कन्ना दा कच्चा उहनूं आपां की कहांगे, लाई लग। खूह दा डड्डू है जिवें उहनूं आपां की कहांगे, घट जानकारी वाला। तो उस तो बाद आ जांदे ने मुहावरे, जिवें सिर फेरना। सिर फेरना का की मतलब है, ना करनी है ना। इसी तरह बच्चों अगे आ जाता है अखाणा आ जांदियां ने, जिवें आप भला, स्क्रीन ते तुहानूं दिख रहे ने मैं लिखे ने जिहड़े, आप भला सब जग भला। इहदा की मतलब है, चंगे मनुख नूं सारे चंगे लगदे हन।
ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਅਰਥਬੋਧ। ਅਰਥਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ, ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਤੇ ਅਖਾਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੋਗੇ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਂ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ। ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਭਾਗ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਣਬੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਵੀ ਵਰਣਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦਬੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਵਰਣਬੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸ਼ਬਦਬੋਧ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਬੋਧ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਸ਼ਬਦਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਬੋਧ ਬਾਰੇ ਵਾਕਬੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਬੋਧ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਾਕਬੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਵਾਕੰਸ਼, ਅਖਾਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ 6 ਦੇ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜੋਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟਾ।